दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को प्यार दिया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैनल बनाया। आज हमारे चैनल के लिए एक नया माइलस्टोन है। हम अपने चैनल पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन आज पहली बार हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग इतना परिपक्व हो गए हैं, हमारे व्यूअर्स खुले मन से चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं हर व्यक्ति से। और आज हम इनवाइट कर रहे हैं, मैनेजमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की उस कंपनी के फाउंडर को हम लोग आपके बीच बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जिन्होंने आज से 25 साल पहले ये सोचा कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए। और मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार वो पहली इंडियन कंपनी है जिन्होंने, इंडियन बेस की कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए हम सब लोग मिलके इनवाइट करते हैं मोदी केयर के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर समीर मोदी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। नमस्ते सर, थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था सर, एक वीडियो डाला था छोटा सा, और उस पर कुछ लोगों ने जो रिएक्शंस दिए हैं आपके आने की खुशी में सर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। राहुल प्रजापति जी ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के जनक और हमारे महागुरु का सहृदय स्वागत। ऋषिकेश पांडे लिख रहे हैं सर, समीर सर इज़ ए लिविंग लीजेंड। अरुण कुमार वी लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ताइकोन, द लीजेंडरी एंड विजनरी गॉड फादर ऑफ MLM, वी आर वेटिंग फॉर यू सर। इमाम हसन लिखते हैं, लीजेंड पर्सनैलिटी, लाखों लोगों के भाग्य विदाता। और अमित गौतम ने लिखा है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो बहुत प्यार करते हैं सर लोग पूरी इंडस्ट्री में, न केवल मात्र मोदी केयर में, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में आपका एक अलग मान सम्मान है। हमारे व्यूअर्स भी बहुत प्यार करते हैं सर। बहुत कुछ मैं जर्नली मैं थोड़ा सा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा नर्वस सा मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आपके साथ में बैठ के मैं ठीक हो जाऊँगा। हालांकि आपके बारे में सब कुछ जानते हैं सर, आप एक इतनी बड़ी बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आपकी बैकग्राउंड, क्योंकि हमने है ना सर, गरीब घरों की बैकग्राउंड तो हमने सुनी है, अमीर घरों की बैकग्राउंड हमने नहीं सुनी, वहाँ कैसे पालन पोषण होता है, कहाँ एजुकेशन होती है। सो थोड़ा सा आपके बारे में, आपकी थोड़ी बैकग्राउंड और अब तक की जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर। मेरा जन्म हुआ था 1969 में, और मैं दो महीने प्रीमेच्योर था। 2.5 पाउंड का था। ऐसा लगा नहीं कि सर्वाइव करूँगा कि नहीं करूँगा, और उस समय भी जल्दी में था, अभी भी जल्दी में हूँ। पूरी ज़िंदगी बोर्डिंग स्कूल में बिताई है, बिकॉज मोदी नगर में रहते थे, और वहाँ एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो इतना था नहीं। और मेरे ग्रैंडफादर का ये था कि ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, कि शुरुआत से कि जहाँ पर भी पढ़ाओ, काम कराओ, वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल नंबर 1 होना चाहिए। मैं दून स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मैंने पहला रुपया कमाया है एज अ वेटर। अच्छा, वाह। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो आई यूज्ड टू वेट 7 days a week इन इंडियन रेस्टोरेंट फ्रॉम 6 to 12। तो उसके जब मैं वापस आया, मैंने कहा जी कुछ खरीदना है अपने पेरेंट्स के लिए, तो जर्नी बैक में CD प्लेयर लॉन्च हुआ था। अच्छा। तो जितने पैसे बचाए थे वो सारे वहाँ ख़त्म कर दिए। CD प्लेयर एक माँ के लिए लिया, एक बाप के लिए लिया। और फिर यहाँ हिंदू कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। इसके बाद पिताजी ने कहा कि आपको काम करना है, तो ड्यूरिंग कॉलेज ओनली आई स्टार्टेड वर्क। तो वो 32 years ऑफ वर्किंग। और क्या कि गॉड हैज़ बीन काइंड। लोग कहते हैं जी आप सिल्वर स्पून में आप तो पैदा हुए हैं, पर यह है कि बड़ी फैमिली में पैदा होने का अपना ही दर्द है, कि सब लोग आपको देखते हैं, आप लाइमलाइट में होते हैं, और कुछ बात हो जाए, छोटी सी बात, तो अखबारों में छप जाती है। तो देयर ओन प्रेशर, और बरादरी का भी प्रेशर है कि आप इस फैमिली से हैं, वो उस फैमिली से हैं, आप कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हैं। और बट ट्रेनिंग बहुत करी है। पहले ऑस्ट्रेलिया गया, उसके बाद अमेरिका गया, 2 साल ट्रेनिंग करी अमेरिका में, फिर वापस आया, फिर ट्रेनिंग करी पिताजी की बिजनेस में। क्योंकि उन्होंने कहा जी आप तो ट्रेनर हो, आप अभी सीख कर आए हो कि मैनेजर क्या होता है, अब आपको सीखना है कि एंटरप्रेन्योर क्या किसको कहते हैं। तो शुरू में तो अपनी कंपनियां चालू करी, और पुरानी कंपनियां जो अच्छा काम नहीं कर रही थी वो मुझे थोप दी गई
कि भैया इनको रिवाइव करो। बट ट्रायल में ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, MLM ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है। उसके बारे में मालूम पड़ा कि कोई दोस्त थे, वो प्रोडक्ट बेचने आए हमें। क्या मिले तो चाय पे मिले, पर कहा जी अच्छा ये प्रोडक्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो पहला प्रोडक्ट लिया हम जब LA में थे। अभी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो जैसे बात करने लगे, देखा कि भाई ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो करेगी, जो लोगों को पैसा देगी, आज़ादी देगी। भाई हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, मारा मारी, लोग मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी जितना चंदा मैं ज़्यादा दूंगा उतनी जल्दी में भगवान मेरी प्रेयर आंसर करेगा। तो सोचा कि क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को कम इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट के साथ विद ट्रेनिंग और उनका जो ड्रीम है, सपना जो है, उसे पूरा कैसे करें। तो उससे 1996 में मोदी केयर का जन्म हुआ कि हम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, धंधा जानते नहीं थे। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया काफ़ी कंपनियों के, इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, UK, और वहाँ मैंने और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिजनेस सीखी। अच्छा, आपने खुद मतलब प्रैक्टिकली करके देखा सर? प्रैक्टिकली मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। अच्छा, वाह। क्योंकि धंधा जानते नहीं थे, बिना जाने धंधा खड़ा नहीं कर सकते थे। तो पहले तो खुद सीखा, फिर विलायत में जो कंपनी थी उनके प्रोडक्ट लेकर आए, उनमें री इंजीनियरिंग करी, टेस्टिंग करी कि ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं नहीं बना सकते। क्योंकि ग्रैंडफादर कहते थे कि या तो बढ़िया कंपनी को लेकर आओ वर्ल्ड की, या अगर नहीं ला सकते तो खुद बन जाओ वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। पहला सेंटर खोला था रजौरी गार्डन में, ऐड डाला था। पिताजी को कहा साहब कि इस साल तो हम करेंगे करोड़ों में बिजनेस, हुई लाखों में बिजनेस। फिर दूसरे साल वही किस्सा, साहब अब तो हम सीख गए हैं, अब करोड़ों में होगी, फिर लाखों में होगी बिजनेस। पर करते करते 6 साल जो मैं था सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, हमने करीब किया 100 करोड़ की धंधा किया। और उसके बाद में पिताजी ने कहा भाई मैं चलाना चाहता हूँ, तुम और बिजनेस सेट करो। अच्छा, ओके। मतलब आपने स्टार्ट किया सर 1996 में, और पहले कितने साल तक एक्टिव रहे? 2002 तक एक्टिव रहे। ओके। और फिर फादर ने कहा कि मुझे थोड़े दिन के लिए दे दो। अच्छा, ओके। थोड़े दिन हो गए 13 साल। अच्छा, ओके। तो 13 साल के वनवास के बाद 2015 में मोदी केयर मेरे पास आ गई। अच्छा, राइट। पर उस मोदी केयर जो मैंने चालू करी थी और जो मोदी केयर मेरे पास आई थी, वो बहुत अलग कंपनी थी। उसका जो कोई रिजेम्बलेंस नहीं था। कल्चर पूरा चेंज हो गया होगा सर। कल्चर, प्रोडक्ट, सिस्टम, थ्योरी, सब कुछ बदल चुका था। पर मैंने कहा अपने पिताजी को भाई ऐसे तो मैं चला नहीं सकता, तो मुझे तो रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा। राइट। क्योंकि ये जो है, जो सिस्टम है, वो मैं समझ नहीं सकता कि मैं सिर्फ MBA पास हूँ हार्वर्ड से, मुझे डॉक्टरेट करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम क्या है। राइट, राइट। तो मेरे का डॉक्टरेट करने का टाइम नहीं है, तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो आम आदमी नहीं बन सकता डॉक्टर। तो इसको पहले तो हमने मार्केटिंग प्लान चेंज किया। राइट। उसके बाद सारे प्रोडक्ट में डिस्काउंट कर दिया 40%, और पूरे पोर्टफोलियो को रिवैम्प किया। कि मेरा एक ही था, मेरा एक ही मकसद था साहब कि मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो है आज़ादी। राइट, राइट। मुझे आम आदमी को आज़ादी देनी है, पर्सनल आज़ादी एंड फाइनेंशियल आज़ादी, जिससे वो लाइफ जी पाए। राइट। ज़्यादा लोग कहते हैं कल जिएंगे, कल के लिए बचा लो पैसा, और कल किसने देखा है। राइट। तो ये शॉर्ट जर्नी मैं अगर कहूँ कि ये स्टार्ट किया, 13 साल का वनवास हुआ, फिर आया 2015 में वापस डायरेक्ट सेलिंग सीखी मैंने और कंपनियों से मिलकर। और जब मैंने देखा कि विलायत में लोग काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, तो मैंने कहा भी हिंदुस्तान में मैं ये करना चाहता हूँ, लोगों को पैसा बनाना चाहता हूँ। मेरे पास तो पैसा है, भगवान की कृपा से रोटी और मकान है जी। पर अगर लाखों करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके घरों में पैसा नहीं है, उनको पैसा कैसे दिया जाए। आपके बारे में ये कहा जाता है सर, आप बहुत एग्रेसिव वर्किंग करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में एग्रेसिवनेस कितनी ज़रूरी है सर? मुझे एग्रेसिवनेस को अगर मैं उल्टा कहूँ कि पैशन है। राइट, राइट। पैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए जियोगे तो जनता के हित में नहीं काम कर सकते, और जनता के लिए जियोगे तो अपने हित में काम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फलेसनेस, कि भाई मैं तो ये करूँगा क्योंकि मेरा सपना है, और वो सपना है उसे पूरा करूँगा, ऑलमोस्ट लाइक सोशल सर्विस कह लीजिए।
राइट राइट। बट फॉर इंडिया हमारे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो है, मोदी केयर भी वैसा ही है। वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी आज़ादी, एंड वी आर मेड इन इंडिया। राइट, ऑल द कंसल्टेंट्स आर मेड इन इंडिया। दैट्स ग्रेट। एक मेरा प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है सर। पिछले दिनों बम्बई में मैं संतोष नायर साहब का इंटरव्यू लेने गया था। वो काफ़ी बड़े ट्रेनर हैं और गुरुकुल नाम से उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग को सब अच्छा मानते हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, फिर अंबानीज, टाटाज, बिरलाज ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला था कि यार ये पागल लोगों की इंडस्ट्री है। तो मोदी ग्रुप ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप था और इतने सारे कारोबार थे, तो डायरेक्ट सेलिंग में, और आपने भी जब 2015 में स्टार्ट किया तो और भी बहुत सारे काम थे, तो ऐसा क्या लगा सर कि आपने 2015 में सोचा कि नहीं मुझे इसको करना है दोबारा से एक बार? बाय चांस आ गई। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे आएगी, क्यों आएगी, पर एक दिन बैठे बैठे मैं उस गद्दी पे आ गया जो मैं गद्दी पे था नहीं। फिर से जो चालू करी थी गद्दी वो उसी में आ गया। भगवान की कृपा थी। पर जब मैं आया तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि पैशन, और मैं कुछ ऐसा काम करता ही नहीं जहाँ पैशन नहीं है। तो आपने एग्रेसिवनेस अगर आप जल्दी में हो, एग्रेसिवनेस को मैं बदल कर कहूँ कि पैशन है। और जब मैं वापस आया तो मुझे यही एक मुद्दा लेकर आया कि साहब मुझे कुछ करना है, पर ऐसा करूँगा जो पहले जहाँ फेल हो गया वो अब की बार नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे को मेरी जो हुई वो 2015 में हुई। दैट्स ग्रेट सर। 25 साल मोदी केयर ने सेलिब्रेट किए पिछले दिनों। 25 साल का सफ़र कैसा रहा सर, और अगले 25 साल में आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहाँ आप देखते हैं सर? 25 साल हैज़ बीन अप एंड डाउन फ्रॉम नो इंडस्ट्री। पहले इंडस्ट्री थी नहीं है, हम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। फ्रॉम जीरो एक्सपीरियंस टू एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, फ्रॉम 1 person joining to 3 lakh people joining every month. Wow. तो this has been, journey has been up and down. नए प्रोडक्ट, नया सीखना, लोगों के साथ एम्पैथी कैसे करना, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि भाई लोगों को आप बात करते हो तो आप उनके साथ एक कैसे बन सको, कि सबके अपने सपने हैं। राइट। आपको अगर पूरा करना है किसी और का सपना तो वैसे ही पूरा कर सकते हो जब उनका सपना आप पूरा कर सकते हो, उनको जान सकते हो, उनके बीच बैठ सकते हो, सिर्फ नॉट एज ओनर कंसल्टेंट बट एज फैमिली। तो मेरे एम्प्लॉय सारे मेरे फैमिली हैं और सारे कंसल्टेंट मेरी फैमिली हैं। उसमें आज मैं किसी कंसल्टेंट को नहीं जानता जो मैं ट्रीट करता हूँ कि ये कंसल्टेंट है, इसके दुख नहीं है, बल्कि आज मेरा नंबर जो है वो नेट में अवेलेबल है कि अगर आपको रीच आउट करना है समीर मोदी को तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, आप इसको दबाकर आप रीच आउट कर सकते हैं। मुझे कॉल आती है 4-4 बजे सुबह तक, पर लोग ये नहीं बिलीव कर सकते कि समीर मोदी का नंबर कोई दे रहा है, ये तो कस्टमर सर्विस का नंबर होगा। क्योंकि आम आदमी को अगर एक बनाना है तो उसका एक बनना जरूरी हो, उसके सपने जरूर समझने पड़ेंगे, उसके दुख समझने पड़ेंगे और उनको पूरा करना पड़ेगा धीरे से धीरे कर। मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, बट मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, पैशन, डेडिकेशन वो इज नॉट इनहेरेंट, उसके साथ बैठकर उसे बिल्ड करना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। तो साथ में उसके साथ जैसे मेरी बड़ी फेमस सेइंग है जो मैं अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता हूँ, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो ये दिस सेइंग केम बैक इन माय लाइफ 2015 में। और अगर कोई कहे कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर क्या हुआ है, वो है मोदी का। और ये सेइंग, कि इस सेइंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मोदी की ज़िंदगी बदली वो तो एक है, लोगों के साथ जो जुड़े हमारे साथ वो दूसरा है, पर सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि समीर मोदी बदल गए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये बहुत फेमस लाइन है सर आपकी और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मेरी बहुत फेवरेट लाइन बन गई और मैं इसमें देखता हूँ कि भाई जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तो फिर दुनिया तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। वंडरफुल सर। अगले 25 साल में कहाँ लगता है सर हमारी इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाएगी? मैं अभी तो हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट इवन इंडस्ट्री अगर कहें आप, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग हैं
अगले 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग विल बिकम अ बिग इंडस्ट्री, इट विल बिकम द टॉप 5 इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग, एंड लोग बहुत पैसा बनाएंगे, लोगों की ज़िंदगी बहुत बदलेगी। तो आत्मनिर्भर जो श्री मोदी जी ने कहा कि उनका ये निर्णय है, ये गवर्नमेंट का आगे चलने का जो विचार है, आई थिंक अगले 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसे पूरा नहीं करेगी, सिर्फ उसे अनगिनत लोगों के साथ पूरा करेगी। दैट्स ग्रेट सर। जो यूथ आज डायरेक्ट सेलिंग में है सर, 20-22 साल में वो काम कर रहा है, तो वो ये माने कि जब वो 50 साल के आसपास पहुंचेंगे तो वो अपने सपनों की ज़िंदगी जी चुके होंगे और बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हैं। मतलब मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि आज के टाइम में हालांकि गाइडलाइन हमारे पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों को भी डाउट है कि डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो स्पेशली यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? पहले तो ये है कि कंपनी जो चूज़ करें वो ऐसी करें जो उनके विचारों में उनकी पॉलिसी सेम हो, राइट, और उनके प्रोडक्ट ऐसे हों कि वो उन्हें यूज़ कर सकें और बेच सकें, राइट। तो कंपनी चूज़ करना सबसे जरूरी है। फिर ये देखने का कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं, राइट, उनकी बुनियाद क्या है, राइट, वो आज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत फ्लाई बाय नाइट कंपनी है, पैसा बनाया बंद किया चल पड़े। उनको ये जरूर है कि अगर आपका सपना है तो अपना विचार आप निर्णय लेकर जुड़िए, और ये जुड़िए कि भी शुरू में पैसा नहीं आएगा, राइट, राइट, ये सोच के चलिए कि ओवरनाइट पैसा नहीं बन सकता, यहाँ कोई जादू की कोई वो नहीं है। तो ये जरूर है कि एक सिस्टम है, और सिस्टम आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। हम चाहते हैं कि हर एक जना किशोर कुमार बने, जिससे आपको पूरी जिंदगी, एक बार गाना गा लिया पूरी जिंदगी आपको रॉयल्टी मिले। और आई थिंक 50 साल तक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो अपनी जिंदगी जी पाएगा कि नहीं, सपने पूरे कर पाएगा कि नहीं, यस एंड नो। अच्छा, दोनों उसी पे निर्भर करता है, क्योंकि यस है कि जो आज सपने हैं वो तो पूरे हो जाएंगे, राइट, पर जो मेरे लिए आपके लिए सपना है जी सर, वो भी तो पूरा होना है। और सपना वो पूरी लाइफ चलेगा। तो आज आपने ये अचीव कर लिया, कल आप कहेंगे अब मुझे ये करना है, तो मेरे हिसाब से सपना तो जब मरते दम तक चलेगा। और मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो भी हैं, अच्छी कंपनियां हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सपना है और इसे पूरा करना है। तो लोगों को एक सपना पूरे होने के बाद दूसरा सपना आ जाता है। आज तो ये है कि सब सपना सोचते हैं, सपना टूट जाता है। क्यों हो जाते हैं, मंदिर में खड़े हो जाते हैं, जी भगवान जी मैंने 2000 रुपये दिए, अब मैं लाइन में लग गया हूँ, पर मुझे पहले सुनो, ये 500 रुपये वाला पीछे रखो, 2000 रुपये वाले को आगे रखो, और भगवान मेरा सपना पूरा कर दो। पर सपना वो पूरा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमारे अंदर भगवान है, पर यह भी है कि हमें काम करने की क्षमता भी दी है, और अगर हम काम नहीं करेंगे सपने पूरे नहीं होंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगले प्रश्न पे आता हूँ सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के दोनों पक्ष हैं, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अगला प्रश्न मेरा है सर, 3 स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है सर। स्ट्रेंथ है कि इट अलाउज यू टू फुलफिल योर ड्रीम, राइट सर, आपको इंडिपेंडेंट बना देता है, और आपको हर रोज के जो उलझने हैं उससे निकाल पाता है, और आपको प्रोडक्ट दे देता है ऐसे जिससे आपकी लाइफ बदल सके, राइट। तो ये तो आपके गुण हैं, स्ट्रेंथ है। और जो बुरापन है वो है कि साहब आप डिसइल्यूजन हो सकते हैं, आप बहुत सारी कंपनियां जो फ्लाई बाय नाइट हैं उससे धोखा हो सकता है, और इसको बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। वो आप बुरा भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं जब मुझे ट्रेनिंग भी कर मैं अगर डुप्लीकेट कर पाऊंगा तभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। पर यह है कि पेशेंस इज नीडेड, सो दैट पीपल थिंक पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से तो ये गुण हैं जो फ्लाई बाय नाइट है। कई लोगों के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कई लोग सिस्टम में पैसा नहीं आता, दिखता तो अच्छा है, और आप फंस जाते हैं, ये नेगेटिव है। दैट्स ग्रेट सर। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव यही है सर कि इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ की अगर हम बातचीत करें, देखिए डायरेक्ट सेलिंग, साफ डायरेक्ट सेलिंग तो सबको दिखता है जो गाइडलाइन को फॉलो करेगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो कंपनियां आती हैं और आज आती हैं कल गायब हो जाती हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ में नहीं आती हैं, तो यही एक बड़ा डर है और यही एक बड़ा थ्रेट है हर डायरेक्ट सेलर के। और इस चैनल के माध्यम से भी सर
हमारा प्रयास यही रहता है कि हम लोगों को थोड़ा अवेयर करें। और मैं अक्सर जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, मनी सर्कुलेशन में और सही कंपनी में फ़र्क कैसे पैदा करें। और उस पर आपने भी प्रकाश डाला कि कंपनी की हम लोग बैकग्राउंड देखें, कंपनी के प्रोडक्ट देखें, कंपनी का सिस्टम देखें, तो हम सही कंपनी चुन सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर, आप को डायरेक्ट सेलिंग का जनक कहा जाता है और शुरुआत आपके माध्यम से हुई और आप एक रोल मॉडल हैं सर पूरी इंडस्ट्री के। Being an industry leader, your message for company owners and for direct sellers? Passion, dedication, steadfastness, dream, and stay focused. अगर सपना है एज अ entrepreneur, सपना है एज अ डायरेक्ट सेलर, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डायरेक्ट सेलर इज ऑल्सो एन entrepreneur. राइट। आपने एक बार सोच लिया कुछ, तो उसे फॉलो करो टू द एंड रिजल्ट। और ये जरूर है, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का कहूँ तो ऐसी बिजनेस है जो लाइफ लॉन्ग चल सकती है, ग्रोथ बहुत है, लोग बहुत हैं, तो आपका बेस जो है या कहें जो कंज्यूमर है वो बहुत बड़ा है, तो इस इंडस्ट्री टू डेफिनेटली कम एंड प्रमोट। एंड जो डायरेक्ट सेलर है उसके लिए है कि साहब अगर आप सक्सेसफुल हो सकें या हो जाते हैं तो मनी इज अनगिनत। राइट। बट कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। और ये जरूर देखना है साहब कि अगर मैं ओनर हूँ तो जो मैं कर रहा हूँ उसे सही माध्यम से करूँ, सही रूल एंड रेगुलेशन का करूँ, जो गवर्नमेंट की कंप्लायंस आ रही है, जो IDSA के WSA के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करूँ। एंड आई एम एथिकल कंपनी, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आई द मनी एंटरप्रेन्योर जो आज हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं और मैनी है जो नहीं फॉलो कर रहे। पर मेरा यही है कि साहब जनता को मत फूल करिए, जनता के हित में काम करिए, एंड सेल्फलेस जरूर होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को कि साहब मैं पैसा और को बनाऊंगा फिर बनाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग में सर कुछ कंपनियां आती हैं आज के टाइम पे और पुरानी कंपनियां भी हैं, वो मतलब नंबर 1 की रेस में रहती हैं कि मुझे नंबर 1 बनना है, और फिर बहुत बार वो एथिक्स को पीछे छोड़ देती हैं, ये इन के इन प्रकार नंबर 1 बनने का कोशिश करती हैं, नंबर 1 बनने का सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सर स्पेशली, वैसे तो हर कहीं एथिक्स की ज़रूरत रहती है, डायरेक्ट सेलिंग में एथिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस आप मानते हैं सर? जैसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नंबर 1 जो कंपनी का अधिनायक है वो कंसल्टेंट है, या आप कहिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंपनी है। तो अगर आप एथिक्स नहीं फॉलो करोगे तो इनको नुकसान आएगा, अगर आप अपने रूल नहीं फॉलो करोगे तो इनको नुकसान आएगा, अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो दूसरे के हित में आप काम नहीं कर सकते। मैं अपने कंसल्टेंट को ये कहता हूँ तो आप टाइटल छोड़ दीजिए। ओके। कहता है जी मुझे GBD बनना है, मुझे RBD बनना है, सीनियर डायरेक्टर बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है। तो कहता जी आप बैंक में जा सकते हैं कि साहब मैं GBD हूँ, मुझे 50 लाख का लोन दे दो। आप 2 चीज़ें में कॉन्सेंट्रेट करिए, वो है कि आप आज़ादी और दूसरा है रोकड़ा। राइट। जो कितना पैसा आता है और किसको मैं आज़ादी दे पाता हूँ, किसका मैं हाथ पकड़ सकता हूँ। कंपनी का ये है कि आपने कहा रूल्स कंप्लायंस, हमारे जो वो है रूल्स ऑफ कंडक्ट वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम अलाउ नहीं करते किसी को बेईमानी करने के लिए। अगर हमें मालूम पड़ गया कि आपने बेईमानी कर रही है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, विल सेंड यू नोटिस। आप कह रहे हो कि पैसे के बाद लोग भागते हैं, मेरा तो पैसा आज़ादी है, मैं करेंसी से आज़ादी एंड द कॉमन मैन। अगर मैं आज़ादी दे पाऊँ लाखों करोड़ लोगों को, उतने ट्रू आज़ादी दे पाऊँ, पैसा आ जाएगा। आज पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। ट्रू आज़ादी किसको माने सर हम लोग एक आम आदमी की भाषा में, मतलब कितना पैसा को माने कि भी इतना पैसा आ रहा है, या क्या मीनिंग है समीर मोदी साहब की ट्रू आज़ादी का? ट्रू आज़ादी वो है जब आप बिना सोचे समझे, बिना थॉट के, बिना टेंशन के आप जो चाहते हो हो जाए। राइट। आप सुबह उठें, आपको हो जी मुझे जीना है। राइट। मुझे वो कहते हैं डांस इन द रेन करना है, फूल की खुशबू देखनी है, तो उसे एक तो कहते हैं पर्सनल आज़ादी। राइट। कि आपने कल को छोड़ के आज में कॉन्सेंट्रेट किया। और दूसरा है कि साहब आपके सपने हर रोज पूरे हो रहे नहीं। 5,000 किसी का सपना 5,000 का है, किसी का सपना 5 करोड़ का है, किसी का 50 करोड़ का है। तो सपने भरते जाते हैं जैसे आपकी लाइफस्टाइल बदलती है। तो मेरा एक ही मकसद है, आपके सपना तब बढ़ेंगे जब आप पैसा बनाओगे,
आपके पैसे जब बनेंगे आप खुश रहोगे, आप खुश तब रहोगे जब अपनी सोच बदलोगे। ग्रेट। तो इट्स अ चेन सिस्टम राइट राइट राइट। दैट रिक्वायर्स, कहते हैं नहीं वो दिमाग बदलना बहुत जरूरी है। तभी मैं कहता हूँ जी सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और अगर हम कहें कि हमारा सबसे बड़ा मकसद है पैसा, तो हम तो डूब गए। राइट, मतलब आपकी जो आज़ादी है उसमें पैसा एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और साथ में शामिल हैं। आज़ादी जब कहें, फुल आज़ादी। राइट राइट। आज़ादी फ्रॉम टाइम, आज़ादी फ्रॉम थॉट एंड आज़ादी फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। राइट राइट। तो हम तीनों चीज में बात करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट, कल के जीने का छोड़ दो, आज जियो, और आज तभी जी सकते हो जब आपके सपने पूरे हो। राइट राइट राइट। सो चेन सिस्टम। अभी हम कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चन लेना चाहेंगे सर। बहुत सारे, देखिए आपके वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा सर, बहुत थोड़े टाइम में, और आई थिंक 300 के लगभग उस पर कॉमेंट्स आए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ सर। प्लीज। मिस्टर सुनील का प्रश्न है, समीर सर, माय गॉड फादर, आपका दिल इतना बड़ा क्यों है? ऐसा कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर देते हैं इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली जो लोग आपके नज़दीक में रहते हैं उनके लिए, डायरेक्ट सेलर के लिए। ये दिल इज ओनली करेंसी है। अच्छा सर। देखिए, आज जहाँ गद्दी पे हूँ, कल गद्दी पे ना हूँ। आज पैसा है, कल पैसा ना हो। सिर्फ एक कांस्टेंट है दिल, और दिल से जियोगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कंपनियां कहती हैं नंबर 1 बनूंगा, बनूंगी, जो भी है, जो पैसे के लिए भागते हैं उनका दिल नहीं हो सकता। राइट। जो दिल है वाला है वो पैसे के लिए नहीं भागता, पर लोगों के लिए भागता है। तो एक और मेरा है कि अगर कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा, और शायद क्योंकि 2 महीने में प्रीमेच्योर था, तो कुछ और थॉट थे। एजुकेशन है, राय बहादुर जी मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो सोसाइटी में बहुत काम करते थे, मेरे पिताजी और एक सीजन एंटरप्रेन्योर थे। तो कॉम्बिनेशन उसको लेकर मुझे लगा कि साहब ट्रू होना चाहिए। वो आप कह लीजिए गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है, क्योंकि आप जब सॉफ्ट होते हैं तो लोग एडवांटेज भी लेते हैं। राइट। तो इट हैज बोथ द पॉइंट्स दैट इज वर्किंग, बट दिल जो है वही एक करेंसी है मेरे पास। मतलब आप लोगों के लिए काम करते हैं सर, इसलिए दिल इतना बड़ा है। क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है मोदी केयर। मोदी केयर में मैं सिर्फ गद्दी में बैठा हूँ, लोगों के लिए। कंपनी लोगों की है। राइट राइट। अगर लोग नहीं होंगे कंपनी का क्या होगा? राइट। तो मेरा पूरा एफर्ट लोगों के लिए है, और मेरी एक सिंपल पॉलिसी है कि अगर आप मेरे दरबार में आओगे तो आप खाली हाथ ना जाओगे। राइट। सब कुछ पूरा नहीं कर पाऊंगा, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। दैट्स गुड। पर रूल नहीं तोड़ूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। जो मैं क्योंकि रात को अगर मैं अपना सिर तकिए पे रख पाऊँ तो लगता है कि आज दिन ठीक है। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। हरप्रीत सिंह का प्रश्न है, मार्केट में नेटवर्कर कम सेटवर्कर ज़्यादा हैं, इसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है? थोड़ा सा एक ट्रेंड गलत हो गया सर पिछले दिनों स्पेशली, कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनएथिकल तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सही तो नहीं है सर, ये तो निश्चित रूप से सही नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें सर आपको परेशान करती हैं, और परेशान करती है तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? मैं सेटवर्कर, मैंने नाम पहले सुना नहीं था। अच्छा। ये नाम 2015-16 में मेरे पास समझ में आई कि ये सेट वर्कर भी एक टर्म है। सेट वर्कर जो है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब है, और जो कंपनियां उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं या उन्हें कहते हैं जो इम्पोर्टेंस देती हैं वो भी बहुत खराब है। सेट वर्कर काम है कंपनी से कूदना, पैसा यहाँ बनाना, फिर कहते हैं जी मैं पूरा नेटवर्क यहाँ ले आऊँगा, मुझे कितना पैसा दोगे, फिर तीसरी कंपनी में ले आऊँगा। इट्स नॉट गुड फॉर इंडस्ट्री। तो नेटवर्कर के लिए बहुत हानि है इसमें, और जो सेट वर्कर है ऊपर बैठा है, और जो लाखों लोग उसके नीचे हैं उनको तो आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। बिसाइड द टॉप 10, 20, 30 लोग ले लीजिए, उसके बाद किसी और को आइडिया नहीं कि साहब ये सेट वर्कर जो हम हैं बन गए हैं, हम क्या करने वाले हैं अगले दिन। तो इट इज नॉट गुड फॉर इंडस्ट्री। और मेरे ख्याल से सर जो सेटवर्किंग एटीट्यूड के लोग हैं वो बहुत आगे जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में चीज़ें छुपती नहीं हैं, देर सवेर मालूम चल जाता है, उनके नज़दीक वाले लोगों को भी सच्चाई चल जाती है। तो शायद उनको लगता है कि वो कुछ चेंज करके कुछ बड़ा कर लेंगे, शायद कुछ नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं।
अगर आप पूछें कि कंपनियां कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी ये है कि अच्छी कंपनी भी सेट वर्कर को इनकरेज कर रही हैं। नहीं, जो सेट वर्कर को इंकरेज कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी तो कैसे बोलेंगे सर? अच्छी कंपनी बोलेंगे क्योंकि आज आपने कहा कि बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज बन चुकी हैं, चाहे उनकी 1000 करोड़ की हो या 500 करोड़ की हो या 1500 करोड़ की हो, फर्क नहीं पड़ता, दे आर इंकरेजिंग सेट वर्कर, क्योंकि उनके पास पैसा है बांटने के लिए कि नंबर 1 बनना है। अगेन उसमें प्रश्न आ गया था, आप नंबर 1 बनना चाहते हो और नंबर 1 आदि देना चाहते हो, तो इट अगेन पूरा चक्र पूरा होता है। तो मेरे हिसाब से हम तो इनकरेज करते नहीं सेट वर्कर को, ना वो टर्म मैं पूरी तरह समझता हूँ और ना वो टर्म हमारे एथिक्स में पेश आती है। राइट, दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है अनिल नागवानी का। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ये गाना आपको इतना पसंद क्यों है? मुझे लगता है कि या मेरे जो विचार हैं वो है कि पुराने गानों में जो दर्द है और जो प्यार है और जिसका जो अर्थ है वो आज नए गानों में नहीं है, और जो गाने कह सकते हैं वो मुंह जानी से इंसान नहीं कह सकता। और इस गाने के जो शब्द हैं, मेरे जो आप कहते हैं दिल क्यों है, वो यही शब्द हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, पर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये यही एक शब्द हैं जो मुझे लाइफ देते हैं। तो कोई भाव आता है सर उसके पीछे? जैसे जो सॉन्ग्स हैं ना वो फीलिंग के साथ में अटैच होते हैं जनरली, तो जब ये लाइन गाते हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना, तो इसमें किसी के प्रति कुछ भाव रहता है सर? ये है कि एक तो एनर्जी आ जाती है, राइट। क्योंकि मैं सिर्फ लोग के बल से जीता हूँ। आज अगर आपको पूछें सैटरडे संडे क्यों है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ओके। तो सैटरडे संडे घर जाना पड़ता है, सैटरडे बच्चों को देखना पड़ता है, वाइफ को डील करना पड़ता है, बट मंडे से फ्राइडे आई एम इन माई ओन स्पेस, जहाँ लोगों का प्यार है। और ये हमें तुमसे प्यार कितना मुझे एनर्जाइज कर देता है। राइट। तो इसमें मतलब आप लोगों के प्रति अपने भाव महसूस करते हैं कि भाई हमें पब्लिक से, लोगों से कितना प्यार है और उनके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, वो फील आता है इसमें? सिर्फ वो नहीं, जुड़ना, राइट, अटैचमेंट फील होता है। अटैचमेंट की आप और मैं एक ही हैं, हमारा खून लाल है। ये जरूर ये फ़र्क ये है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं और मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वो शायद अलग हो, पर दुख भी वही है, खून भी वही है और विचार भी वही है। दैट्स ग्रेट। क्योंकि जब वो आदमी गाता है मेरे साथ तो वो भी अपनी जो फेक इट टिल यू मेक इट या सोच बदलना खुद ही हो जाती है। राइट, राइट। उसमें अपना ही, हम कहते हैं मोदी के में सॉन्ग नंबर 19, सॉन्ग नंबर 19, यस, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है सर ये। जी। तो ये भी वही है साहब कि किसी इवेंट में प्ले किया, वहाँ पर मुझे गाना नहीं आता था। अब मोदी के पिछले 5 साल गाना भी सीख गया हूँ। शायद वॉइस इतनी किशोर कुमार की नहीं है या मोहम्मद रफ़ी जी की नहीं है, तो ये है कि हर एक इवेंट के बाद वॉइस का जो है वो बढ़ ही रहा है, अच्छा ही हो रही है। एक आध गाने की एक आध लाइन सर आप अगर गाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे व्यूवर्स को भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये तो आपका बहुत दिल के बहुत करीब है सर। और कोई गाना सर जो आप गुनगुनाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है? अगर आप कहेंगे तो मैं गा तो नहीं पाऊंगा जी जी, पर ये है कि जरूर अभी ना जाओ छोड़कर। अच्छा, ओके, ये अच्छा लगता है। दैट इज ऑल्सो मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है। नए गानों में है पीलू, अच्छा, ओके, या उसमें है आपका वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2। नए गानों में जो गाने में प्यार और दर्द है, हाँ, जिसके लिरिक्स हैं, मीनिंगफुल हैं, लिरिक्स स्ट्रांग है, लिरिक्स की मीनिंग, हाँ हाँ, ये ना हो कि साथ चमक छल्लो वो गाने पसंद नहीं है, वो समझ ही नहीं आते। राइट, राइट। पर पुराने स्कूल का हूँ, जैसा किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर जी, जगदीश जी, तो इनके गाने, कागज की कश्ती, राइट, राइट, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो अमिताभ बच्चन सिलसिला का गाना है। तो ये गाने मेरे अगर आप कहो मैं पूरी रात दिन मैं उन्हें सुन सकता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये है सरिता नंदागिरी का।
समीर जी, मेरा प्रश्न है कि इतनी अच्छी बैकग्राउंड से डायरेक्ट सेलिंग में आने के पीछे आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? दो चीज़ थी। एक है कि साहब धंधा एक तरफ, आज़ादी एक तरफ। धंधा ऐसा बनाओ जो एथिकल है पर लोगों को आज़ादी दे पाए। प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जो काम करते हैं और लोगों को आज़ादी दे पाए। थर्ड इज कि ग्रैंडफादर कहते थे कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी लेकर आओ। मैं बेस्ट कंपनी के पास गया हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम खुद किसी हाथ नहीं आते। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं आते, मैं खुद आ जाऊंगा। तभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, धंधा सीखा, प्रोडक्ट सीखे। पर आनंद जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो किसी और बिजनेस में नहीं है। पैशन जो डायरेक्ट सेलिंग में है किसी और बिजनेस में नहीं है। और मेरा पैशन है आज़ादी। मैं फिर से उसी पे आ रहा हूँ। दैट इज व्हाट बॉट मी बैक टू इंडिया। दैट इज व्हाट बॉट मी इनटू डायरेक्ट सेलिंग। एंड साथ के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं तो आई थिंक हम एक ही कंपनी है जो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट ले जाइए। सिंपली उसका भी एक मकसद है जी सर, वो है कि जवान। तो मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि अगर आपने मुंह जवान दे दी किसी के साथ, हाथ मिला के कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसे पूरा करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी बेचना पड़े तो बेचना पड़ेगा उस जवान को पूरा करने के लिए। तो द गारंटी इज दैट जवान। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। लास्ट प्रश्न है विक्रम मेहरा का। समीर सर ने जब कंपनी शुरू की तो शुरुआत में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया? आपने बताया सर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तो उसमें कभी ऐसा भी आया क्या कोई टाइम जब ऐसा लगा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग में हमने फालतू पंगा ले लिया, अपने इतने सारे काम है उन्हीं पे ध्यान रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं? तो ऐसी भी सिचुएशन आई कभी सर? हर एक दिन। अच्छा। चालू जब किया था तो हमने किसी और कंपनी किट ले ली, उसकी किताब ले ली, उसके प्रोडक्ट ले लिए। हाँ जी, हम तो धंधे में आ गए। पर धंधा इतना आसान नहीं था। लोगों को आज़ादी देना, लोगों के सपने पूरा करना वो नो जोक। जब हमने पहला सेंटर खोला, एक ऐड निकाला, रजौरी गार्ड में सेंटर खोला, तो लोगों ने सोचा समोसे चाय मिल रही है। अच्छा। तो हमारे पहले कंसल्टेंट जो आए, जो आज लीडर बन चुके हैं, वो समोसा चाय खाने आए। अच्छा, ओके। तो लोगों ने कहा जी हम फ्री समोसे चाय मिल रहे हैं तो आ जाइए सेंटर में। लोगों के सपने पूरे करना एक डिफिकल्ट, अपने को मोटिवेटेड रखना अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटी, दैट वाज डिफिकल्ट। ग्रुप में सबसे छोटी कंपनी थी। राइट, हाँ। और आपको आईने में खुद को देखना, और आपको मेरे पिताजी और इंडस्ट्री देख रहे हैं साहब ये क्या चला रहे हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं होना। कहाँ आपकी 8,000 की कंपनी चला रहे हैं और कहाँ आप 8 लाख की कंपनी चला रहे हो। तो वो टफ डिसीजन थी, पर निर्णय एक ही था उस समय भी कि साहब सपने, ये मेरा बच्चा है। और जब 6 साल बाद मैंने कंपनी छोड़ी तो बहुत दुख के साथ छोड़ी। वो जो कहते हैं कि चूर-चूर हो गया इंसान, उसमें री-एनर्जाइज करना, राइट, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट। कि साहब मैंने इस इंडस्ट्री छोड़ दी, अपने बच्चा छोड़ दिया, उसको अनाथ कर दिया। उसका जो पेन था वो शायद मेरी मरते दम तक तो जाएगा नहीं। अगर वो दौरान 13 साल अगर आप साथ में रहते तो शायद आज और किसी लेवल पे होती मोदी केयर? शायद होती, शायद नहीं होती। चाहे सोच बदलने का जो है वो नहीं आता, चाहे वो जो 13 साल में जो सीखा, जो ठोकरें खाई। आप 35-36 साल की उम्र में आपके पास कोई लोग ही नहीं है, ऑफिस में एक बंदा था, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई बिजनेस नहीं थी, जो ठोकरें खाई 13 साल, फिर राइजिंग फ्रॉम एशेस। शायद अगर वो नहीं होती तो आज शायद विचारधारा अलग होती। इतने दर्द थे। वो कहते हैं ना कि अगर कोयले को भी आग में रखो तो डायमंड बन जाता है, तो वो नहीं होता। मैं कह नहीं सकता कुछ कि ये होता कि नहीं होता, पर आज ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस मकाम में खुद हूँ वहाँ मैं मरते दम तक तो ये इंडस्ट्री छोड़ने नहीं वाला। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। लास्ट में हैं बिल्कुल, और ये लास्ट हमारा पार्ट है सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस। कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, फास्ट आपने जवाब देने हैं सर। समीर मोदी जी की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस? रेजिलियंस है और सॉफ्ट हार्टेडनेस वीकनेस है। अच्छा। क्योंकि
जो कई लोग एडवांटेज ले लेते हैं। तो रेजिलियंस इज कि मैं हटूंगा नहीं कहीं, और वीकनेस है सॉफ्ट हार्टेडनेस। राइट राइट, दैट्स ग्रेट सर। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू एवर रिसीव्ड? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे सर, कोई एक ऐसा जो आपको याद रहता है? जब मैं दोस्तों के घर जाता हूँ तो उनके बच्चे सोचते हैं मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा, वाह। तो वो कहते थे कि जब मेरे फ्रेंड बुलाते थे, आप वो क्या, मैं जाता हूँ घर तो आप क्यों स्पेंड टाइम कर रहे हो मेरे दोस्त के साथ? अच्छा तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज कि दोस्तों के घर में जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। उससे बड़ा उनका क्लीन हार्टेड बच्चे होते हैं, उससे बढ़िया क्या कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप उनके भी दोस्त हो, उनके पेरेंट्स के भी दोस्त हो। तो जो लेवल है वो दोनों में को भाता है। ग्रेट। मतलब आपने जो यंग जनरेशन है, जो कहते हैं ना कि अभी गैप हो गया है यंग और थोड़ी उस जनरेशन में, तो बिल्कुल आप उसमें रह के कम्फर्ट फील करते हाँ, हैं। बहुत बहुत कंफर्टेबल। दैट्स ग्रेट सर। आने वाले समय में सर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स पे भी फिल्में बनेंगी, और निश्चित रूप से आपने जो काम किया है आप पे भी बनेंगी सर। स्पोर्ट्स में बन रही हैं तो इसमें भी होंगी, डेफिनेटली होंगी, मेरा बिलीव है इसमें। अगर आप पे फिल्म बने तो कौन एक्टिंग करे? ऋतिक रोशन या शाहिद कपूर? अच्छा, ग्रेट। कोई खास वजह उन दोनों को चुनने की सर? पैशन, दर्द फील कर सकते हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, फॉलोइंग अच्छी है, एंड कोई भी अगर करे रोल तो रोल ऐसा होना चाहिए जिसमें और ट्रू हो पाए। दैट्स ग्रेट। ये डायरेक्टर के लिए मैसेज है कि वो अगर फिल्म बनाए समीर मोदी साहब पे तो इजी है कि उसको वो चूज़ कर सकते हैं। आपकी एनर्जी का राज क्या है सर? लोग, मेरे खुद के एम्प्लॉय, कंसल्टेंट्स जो इतना प्यार देते हैं, उनकी दुआएं, दैट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। लोग कहते हैं आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? कुछ नहीं। जैसे आज मैं यहाँ पर भी आया हूँ, कल रात को 6 बजे सोया हूँ। अच्छा, वाह। और 9 बजे उठ गया, और आज पूरी रात भी काम करना है। तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों को का प्यार है, और लोगों के साथ उनका एस्पिरेशन भी है और उनकी डिमांड भी है। दैट्स ग्रेट। तो उसे पूरा करना, मैं वो सोचता हूँ जी मेरा एक वो है, पैदा होने का एक मकसद है। मैं दुनिया में आया हूँ लोगों के सपने पूरे करना, और यही एक एनर्जी है जो मुझे, वो कहते हैं ड्यूरासेल बैटरी, राइट, कि यू कीप गोइंग गोइंग गोइंग। तो ये शायद वही है कि साहब 2 महीने जल्दी पैदा हुए, भागते हुए आए, भागते हुए जाएंगे। समीर ही है, हवा का झोंका, तो नाम भी है, तो सब कुछ मिला मुल्लू के, दिस इज द एनर्जी। तो अगर लोगों को एनर्जी चाहिए तो वो भी लोगों से प्यार करें, उनके सपनों के लिए काम करें, तो एनर्जेटिक रह सकते हैं। खुद अपना सब कुछ देने, तन मन धन, राइट, और एक बन जाए तो खुशियाँ आ जाएंगी। दैट्स ग्रेट। लास्ट प्रश्न है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं तो बहुत सारी मस्ती करते होंगे सर आप, निश्चित रूप से कोई ऐसी एक घटना शेयर कीजिए जो आपको याद रहती है। तो बचपन में मेरा बहुत होता था मैजिक करना, ट्रिक्स। अच्छा, आप खुद करते थे सर? खुद करते थे। अच्छा। और वो कहते हैं ना, वो चुलबुला होना, मस्ती करना। तो उस समय एक वो आता था स्नीजिंग पाउडर। अच्छा सर। जब ऐसे दबाओ और जो आता था आपको, उससे आपको स्नीज होती थी। अच्छा, ओके। मैं दबाने लगा, कुछ नहीं हुआ, ना कोई हंसे, ना कोई स्नीज करे। तो मैं सब कुछ गलती है, शायद उसमें से वो पाउडर नहीं निकलता। ओके। तो मैं अपने आप यहाँ करा, मैंने खूब दबा दिया। अच्छा। वो इतना गया कि चोकिंग हो गई। ओहो। आई टू रश टू द हॉस्पिटल। अरे मैं सोचूं उसके बाद साहब इतना पागल आदमी कौन हो सकता है जो किसी और को करते करते खुद बीमार हो गया। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट कि लोग इतना हंसे मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स इतना हंसे। मैं कहता आप हंस क्यों रहे हो, मैं तो बीमार हूँ। तो कह रहे तुमने इतना परेशान करा है सबको, अब देखो ना कैसे फील होता है। क्या उम्र रही होगी सर तब आपकी? शायद उस समय मैं था 10 साल का, 10-11 साल का। तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो दिमाग में है, बाकी तो बहुत है कि जिंदगी में मस्ती जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो आप जितना इन्वॉल्व हैं सर, देखिए एक चीज़ और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए आपका कॉर्पोरेट कल्चर हम लोग कहते हैं, तो कॉर्पोरेट कल्चर में तो आप ऑलरेडी हैं, जी रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, ग्रुप्स हैं इतने सारे आपके वहाँ पे, और डायरेक्ट सेलिंग भी एक विंग है आपका। तो आप कुछ अंतर मानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कुछ अलग है कॉर्पोरेट से? डायरेक्ट सेलिंग है भी और नहीं भी है, क्योंकि आज जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो कॉर्पोरेट है। वहाँ काम नहीं करो तो निकाल दी जाओगे, पैसा नहीं बनाओ तो निकाल दी जाओगे।
टारगेट नहीं फुल करोगे, एज द कंपनी एम्प्लॉय निकाल दी जाओगे, मिलेगी। विंग नहीं है। धंधे और हैं, 4-5 बिजनेस और चला रहा हूं मैं, इन्वॉल्व हूं, बट डायरेक्ट सेलिंग इज इनहेरेंट। जो दिल जो धड़कता है वो डायरेक्ट सेलिंग के धड़कता है, ये जीने का मकसद बन गया। वाओ, ग्रेट। तो डायरेक्ट सेलिंग मैं कहूँ विंग, मैं सारी कंपनियों को कहूंगा विंग, और डायरेक्ट सेलिंग को कहूंगा, मोदी का कहूंगा जीने का मकसद। राइट राइट राइट। यही मुझे एनर्जी देता है, यही मुझे विश्वास देता है कि हम कुछ कर सकते हैं, यही वो कहते हैं पैशन लाता है, यही आपको जब तक ये असर रखते हो कि साहब मैंने आज कुछ अच्छा किया, तो ये एक मकसद बन चुका है। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया सर, आपने हर प्रश्न का बहुत बेबाकी से जवाब दिया सर, और बहुत अच्छा फील हुआ। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था, लेकिन आपने मुझे बहुत नॉर्मल कर दिया सर। बहुत अच्छे से आप इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं सर, और इससे बड़ा मेरा अपना मानना है सर, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता कि आप लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं और इतने बड़े मिशन के साथ में आप काम कर रहे हैं सर। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ इस मंच से, आपको लोग सिर्फ मोदी केयर के एमडी नहीं मानते सर, आपको इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हम लोग लेते हैं, और पूरी इंडस्ट्री आपसे वही उम्मीद भी करती है, और उसी दिशा में आप आगे बढ़ भी रहे हैं सर। तो इसी प्रकार हम सबको आशीर्वाद देते रहिए सर, और हमारा ये चैनल इंडस्ट्री की सेवा के लिए समर्पित है। आगे जब भी कभी मौका मिलेगा सर, इस एक कमिटमेंट बस यही चाहते हैं कि फिर आपको याद करेंगे और आप इसी प्रकार से सेवा देंगे सर। मैं आपकी सेवा में और आम आदमी सेवा में हाजिर हूँ। आप भी नर्वस थे, मैं भी नर्वस था कि मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, और ये जरूर है कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे, ये मेरा वादा है कि मैं जरूर आऊँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इतने कीमती समय में से समय निकालने का। सो ये थे समीर मोदी साहब, एक बहुत बड़ा नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आसमान पे ध्रुव तारे की तरह जो चमक रहे हैं। 25 साल जिन्होंने पूरे किए डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग आज जिंदा है तो निश्चित रूप से उनका जो कमिटमेंट लेवल है और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ में इस इंडस्ट्री की सेवा की, वो एक बड़ा कारण है। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आज के एपिसोड को अगर आपने ध्यान से देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन एक लिंक मिलेगा, और इसी इंटरव्यू से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उनका सही जवाब देंगे, आपको लकी विनर्स में अगर चुना जाता है, तो आपको हमारा एक प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। तो क्विज कॉन्टेस्ट आप जरूर खेलिए, और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।